अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज मैं शादी में जा रही थी तो मैंने सोचा घर में शूट कर लूँ पहले। तो मैं कुछ ना कुछ आपको ब्यूटी टिप्स देती रहती हूँ। शादी में इसका व्लॉग शूट नहीं कर सकी थी तो मैंने है ना ये शूट कर लिया था, लेकिन फिर एंड में लाइट चली गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं चलो आप लोगों को दिखाऊं कि आज मैं कर्ल करने का मेरा इरादा था। मैंने अपने हेयर कर्ल करे थे। तो ये मेरे पास आयरन रॉड है। तो अब सबसे पहले मैंने पार्टिंग कर ली थी अपनी आगे से लेके पीछे तक दोनों तरफ हाफ बालों में, और उसको अच्छी तरीके से कॉम करके फिर मैंने एक एक लट पीछे से लिए। सबसे पहले पीछे से ली मैंने, और ये पतली लटें लें आप। और उसके बाद ये कि मेरी आयरन रॉड जो है ये थोड़ी सी छोटे, इसका साइज़ छोटा है, मतलब ये लंबी होती है क्योंकि मेरे बाल हैं लंबे। तो इस वजह से मैंने नीचे नीचे ही मेरे कर्ल हुआ है, रॉड में जितने आ सकते थे मैंने उसको लिया इस तरीके से फ़ोल्ड करके। और इसके अलावा फिर आप उसको 1-2 मिनट के लिए रखें, और फिर उसके बाद आना इसको छोड़ के, और ये इस तरह के हल्का सा प्रेस कर लें थोड़ा सा, और फिर इसको छोड़ेंगे तो ये वैसे ही और ज़्यादा कर्ल अच्छे से आएंगे, क्योंकि उस वक्त हीट होती है इसके अंदर, गर्म होते हैं। तो इस वजह से आप उसको जिस पोजीशन में रखेंगे, होल्ड करेंगे, वो उसी पोजीशन में होल्ड हो जाएंगे। मैं इस तरीके से इसको करके, और फिर क्योंकि मेरे बाल तो वैसे ही स्ट्रेट हैं, और फिर इसको 1 मिनट के लिए छोड़ के, और फिर जब इसको खोलेंगे तो उसके बाद थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आप किसी से भी करते हैं, आयरन से कर्ल करें या आप ना इससे कर्ल करें, जिससे भी आप कर्ल करते हैं, तो उस वक्त बाल जो होते हैं वो इतने हॉट होते हैं कि आप उसको जिस पोजीशन में होल्ड करेंगे वो उस पोजीशन में आ जाते हैं। इसी तरीके से मैं एक एक लट लेती जाऊंगी और इसको इसी तरीके से फ़ोल्ड करती जाऊंगी, और है ना इस तरह करके मैंने आपको ये इस तरीके से हो जाते हैं। और फिर लास्ट में ये होता है कि फिर ये कि आप उन लोगों को अगर लॉन्ग टाइम चलाना है तो आप इस पर स्प्रे मार सकती हैं। तो स्प्रे करने के बाद हल्का हल्का थोड़ा सा दूर से स्प्रे करें। अगर आप थोड़ा सा करीब से स्प्रे करेंगे तो बालों में थोड़ा सा वो हार्ड हो जाते हैं बाल, तो वो एक फेक लुक देता है। जैसे एक्सटेंशन वगैरह भी होती हैं कुछ ऐसी, जो आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी एक्सटेंशन आ रही हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, रियल बालों की बिल्कुल लगती हैं, तो होती भी हैं। और इसके अलावा ये कि पहले की एक्सटेंशन ऐसी होती थी कि वो बड़ी हार्ड सी होती थी, तो वो फेक अलग ही लुक देती थी। तो इसी तरीके से हमारे नेचुरल बाल हैं, लेकिन नेचुरल बालों के अंदर भी अगर हम अपने स्प्रे को करीब से करेंगे तो वो इतने हार्ड हो जाएंगे कि उनका लुक भी फेक वाला आएगा और ख़ुद भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा दूर से आप स्प्रे करेंगी अगर सारे बालों को कर्ल करने के बाद, तो उससे ये है कि आप उसके बालों में सॉफ्टनेस भी रहेगी और आपके बाल लॉन्ग टाइम चलेंगे, आपकी पार्टी निकल जाएगी। कुछ ज़्यादा सिल्की बाल होते हैं वो थोड़ा सा आहिस्ता जाके कर्ल थोड़े खुलने लगते हैं, लेकिन ये कि अगर बाल आपके ड्राइनेस है या कुछ है तो वो उसी पोजीशन में होल्ड हो जाते हैं। और कुछ उसकी आयरन रॉड का भी कमाल होता है। तो ये कि कोई अच्छी वाली आप आयरन रॉड लेंगी उसकी कर्लर, तो उससे बाल काफ़ी टाइम तक चलते हैं। मैंने सारे बालों को कर लिया है। उसके अलावा ये आगे के जो मेरे बाल हैं ये मैं आगे से कर्ल नहीं करूँगी, क्योंकि फिर भी बिल्कुल फेस के ऊपर रखे हुए बुरे लगेंगे। तो ये आगे के बाल निकाल के इस पर हम कुछ भी कर सकते हैं। बड़े वाले रोलर लगाते हैं लोग, ब्लू ड्रायर करते हैं। ये मेरे सारे बाल हो चुके हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये कि ये मैंने सारे बालों को कर लिया इसी तरीके से हाफ़, और फिर इसी तरीके से हाफ़ मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही करूँगी। लेकिन जो मैंने आगे के बाल निकाले हैं, आगे के बाल में ये है कि आप उसमें बड़े वाले रोलर लगा सकते हैं जो अक्सर आप देखते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर आगे वाले बालों के अंदर अपने स्ट्रेटनर जो होता है उससे ही करती हूँ, क्योंकि उससे थोड़े से बड़े बड़े कर्ल होते हैं। तो वो मैं दूसरी लटों के साथ आउटर कर्ल बनाती हूँ, तो वो आगे से बड़ा अच्छा लुक देता है। तो आपका ये आपको ब्लू ड्रायर करना है आगे से, या फिर आपको आयरन स्ट्रेटनर मशीन से करना है, या आपको है ना रोलर लगाने, तो ये आप आगे की बालों में कर सकते हैं। ये पीछे सारे बाल इसी से ही कर लूँगी। ये मैंने सारे कर लिए। मेरे आगे के बाल थे, आगे के बालों में मैंने इसी तरीके से स्ट्रेटनर करके, और उसको क्योंकि मेरा स्ट्रेटनर है ना ये भी थोड़ा चौड़ा है, एक पतला वाला स्ट्रेटनर आता है, तो मेरे बाल तो लंबे तो इसलिए चल जाता है, लेकिन ये छोटे बालों के अंदर तो पूरे ही बाल इस पर लपट जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये चौड़ा है। लेकिन ये कि अगर आप पतली वाली रॉड वाला लेते हैं तो वो तो छोटे बालों में भी चल जाता है। यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको आउटर कर्ल कर लिया, और आप दूसरी लट भी लेके करके उसमें यहाँ पे चली गई लाइट अचानक से। तो ये मेरा फाइनल इस तरह का आगे का लुक आता है, और ये मैंने स्ट्रेटनर से ही करे हुए हैं। अच्छा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।